किसान साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र देसी आपका साथी। साथियों आज मैं एक विशेष मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करना चाह रहा हूँ। और देखिए हमारे बहुत सारे साथी खासकर जो युवा साथी हैं रील्स व्हाट्सएप फेसबुक में रील्स और मैसेज फॉरवर्डेड मैसेज देखने में बिज़ी रहते हैं, उनमें मौज मस्ती रहती है। मेरे इस वीडियो में मौज मस्ती नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके काम की जानकारी मिल जाए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो अंत तक वीडियो देखें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए अभी पूरे ज़िले में अभी गेहूँ की फसल की कटाई शुरू हो गई है। और ज़िले के विभिन्न तहसीलों से विभिन्न क्षेत्रों से मेरे पास जो किसान साथियों की जानकारी आ रही है, अब मैं भी बहुत सारे किसान साथियों से बातचीत कर रहा हूँ और मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है कि जो गेहूँ की जो उपज है इस बार बहुत कम हो रही है। कहीं कहीं तो ये स्थिति है कि कटाई नहीं निकल रही, 6 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार हो रही है, जिससे किसानों को बहुत ही नुकसान हो रहा है। और जब मैं इन नुकसानों की जड़ तक पहुंचने का जब मैंने प्रयास किया तो उसके सामने बहुत सारे कारण आए। उनमें से एक कारण है कि जो फसल आगे की थी उसमें ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो बाद वाली फसल उसमें नहीं, उसमें भी कम पैदावार आ रही है, ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। कोई रोग लग गया है, कोई जड़ पे किसी को रोग, कोई तने में जो रोग लगा है। तो ये रोग कहाँ से आ रहे हैं, तो इन सब का जो कुछ हमारे किसान बहुत ही विशेषज्ञ हैं जो इस बारे में शोध भी करते हैं, तकनीकी सहयोग भी लेते हैं। तो ऐसे किसानों से भी मेरी बात हुई तो एक चीज़ समझ में आई कि जो हमारी आजकल जो मिट्टी है, रसायनों के उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता जो है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। और जो हमारे साथ है, जो बीसा फॉर्म गए होंगे, खमरिया स्थित जबलपुर में ही जो हमारा बीसा फॉर्म स्थित है, तो वहाँ के जो वैज्ञानिकों ने बताया था मृदा का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम ऐसे कुछ उपाय अपनाएं तो इसकी ये जो समस्या है आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो सकता है। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप जैविक खेती की तरफ भी कदम बढ़ाएं, भले कम से 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ में जिस भी तकनीक से आप करना चाहते हैं, आप खुद से खाद बना के या थोड़ा सेमी ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं शुरुआती दौर पे। धीरे धीरे आपको ऑर्गेनिक की तरह कन्वर्ट होना पड़ेगा। साथ ही हमें इन जो एक फसल का पैटर्न है वो भी बदलना पड़ेगा। ऐसी हमें विशेषज्ञों से भी हमें ऐसी राय शुमारी दी जाती है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस पर गौर करें और मिट्टी के जो संरक्षण पे विशेष ध्यान दें। मिट्टी की गुणवत्ता, मिट्टी की उपजाऊपन, नरमी होती थी वो दिन प्रतिदिन ख़त्म होती जा रही है। कीट होते हैं, मित्र कीट होते हैं किसानों के, वो भी खेतों में मिलते ही नहीं है। तो मेरा विशेष निवेदन है। और इस ऐसी स्थिति में जब हमें नुकसान हो रहा है तो इसमें देखिए हमें शासन प्रशासन तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचाना है। तो सबसे पहले आज उन किसान साथियों से मेरा निवेदन रहेगा जिन्होंने बीमा किया हुआ है, जिन्होंने बीमा का प्रीमियम कटवाया है, वो बीमा कंपनियों की, देखिए यहाँ तक ये भी जानकारी है कि बीमा कंपनियों के ऑफिस कहाँ हैं ये नहीं मालूम, लेकिन बीमा है, किसानों ने पैसा दिया तो वो बैंक जाके उन बीमा बैंकों को आवेदन दें, बीमा कंपनियों के एड्रेस, उनके ऑफिस पता करने का प्रयास करें। साथ ही हम शासन प्रशासन को व्यक्तिगत तौर पे किसानों की इस समस्या से वाकिफ़ कराएं और किसान प्रशासन से मांग भी करें कि हमारे कुछ किसान भाइयों के लिए मुआवजा की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहला यही कि देखिए आप लोग अगर बीमा है तो बीमा की मांग कीजिए कि हमें हमारा जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई बीमा के माध्यम से की जाए। ऑफिस देखिए पैनिक तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे बीमा कंपनियां साल दर साल हमसे पैसे लेते जाएंगी, प्रीमियम के नाम पे यहाँ लूट खसोट मचाते रहेंगी और हमारे किसान भाई लुटते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग बैंकों की तरफ रुख करें, बीमा कंपनियों के कार्यालयों की तरफ कदम बढ़ाएं। तो एक पैनिक तो करना ज़रूरी है और हमें अपनी तरफ से भी तैयारियां करनी है हमारी मिट्टी, हमारे खेतों को बचाने का। बस यही कहना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।